नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो चूंकि ऑलरेडी बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, जीरो पे कर रहा है तो एफ जीरो। अब यहाँ से चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों एक ही फंक्शन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, चूंकि एफ एक्स कंटिन्यूस है तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। अब एफ जीरो पे हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है इसी चीज को हम एफ जीरो इधर लिख लेते हैं और लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स राइट साइड में लिख रहे हैं। एफ जीरो जो कि k है, लिमिट x टेंस टू जीरो, और एफ एक्स हम लोग को ऑलरेडी पता है, एफ एक्स दिया हुआ है वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एट एक्स स्क्वायर। यहाँ से लिमिट x टेंस टू जीरो, भाई वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू साइन स्क्वायर टू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल होगा, टू फोर जाए एट, तो ये हम लोग को मिलेगा लिमिट, दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर टू एक्स एंड दिस इज फोर एक्स स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला पर बैठ गया कि लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, चूंकि ये स्क्वायर है तो साइन के अंदर जो चीज़ है उसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो टू एक्स का ये होल स्क्वायर है मतलब फोर एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा मिलकर के हमको वन देने वाला है। इसको चाहे और बेहतर ढंग से लिखने का तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लिमिट साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, और जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा यहाँ पर लिखेंगे जब x जीरो को अप्रोच करेगा तो ऑफकोर्स टू एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, और लिमिट साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये वन देने वाला है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो k का जो वैल्यू है k, द वैल्यू ऑफ k इज वन, और यही हम लोग का फाइनल आंसर है क्योंकि k पूछा गया था, तो k इज इक्वल टू वन।